हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्या हमारी ओवर पैम्परिंग हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। कहीं हम खुद तो हमारे बच्चों के बिगड़ने का कारण नहीं बन रहे हैं, तो कैसे वो हमें समझ में भी नहीं आता कि कैसे हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। तो वो हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैम्परिंग क्या होता है या फिर ओवर पैम्परिंग क्या होता है। आपके बच्चे की हर बात मानना, उसे जो चाहे वो देना। क्योंकि है क्या कि आजकल एक बच्चा होता है घर में या फिर बस दो बच्चे होते हैं, तो उनकी हर विश हर डिमांड पूरी की जाती है। अगर माँ बाप ने नहीं की तो दादा दादी कर देते, कोई ना कोई कर देता है। इसीलिए उनको ये आदत हो गई है कि उन्हें हर चीज मिलती है। कभी उन्हें ज्यादा डांट फटकार नहीं मिलती या फिर निगेटिव इमोशंस वो ज्यादा फील नहीं कर पाते, और उसकी वजह से उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं साइंस, और मैं आपको रेमेडीज भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप इस ओवर पैम्परिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है साइंस जिसके आपको समझ में आए कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है आपकी ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से। तो सबसे पहली चीज है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो कभी अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते किसी भी काम की। अगर उनको कोई काम भी बताया तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और उनकी जगह करे। अब सेकेंड जो चीज है वो है लो पेशेंस एंड फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। यानी क्या कि उनमें धैर्य की बहुत कमी होती है कि उनको सारी चीजें ना, जैसे आजकल हम कुछ भी ना फिंगर टिप्स पे हमें मिलता है। जैसे आप सब्जी लेने के लिए जेप्टो से ऑर्डर कर सकते हैं, इजीली मोबाइल पे ऑनलाइन आपको सब मिल रहा है। इसलिए ऑलरेडी हम सबके अंदर भी पेशेंस की कमी हो रही है, और वो सब हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों का पर भी पास ऑन कर रहे हैं। उनमें पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। उसके बाद अगर उनको चीज नहीं मिली तो वो उस फ्रस्ट्रेशन को टोलरेट नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट चीज है वो है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। तो उन्हें हमेशा लगता है कि हमें कोई ना कोई प्रेज करे, चाहे कुछ नहीं भी किया तभी उनको ये फीलिंग आती है मन में कि हमेशा कोई ना कोई उनको पैम्पर करता रहे। क्योंकि उनके शरीर को उसकी आदत हो गई है कि हर दिन कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट लेना, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा सुनना खुद के बारे में। पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो जिंदगी की जो छोटे मोटे प्रॉब्लम भी आते हैं ना, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो घर में हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम पे उन्हें एंजाइटी होती है, वो एंग्री हो जाने लगते हैं। क्योंकि उन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं होता, कभी प्रॉब्लम सहन ही नहीं किए होते। इसीलिए छोटी छोटी चीजों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में उन्हें दिक्कत आती है। इमोशनल फ्रेजिलिटी, यानी बहुत जल्दी नाराज हो जाना। किसी ने अगर कुछ क्रिटिसिज्म किया उनके दिखावे के लेकर, उनको कुछ बोला निगेटिवली क्रिटिसिज्म किया, तो वो उसे टोलरेट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें होती है, ये सारे सिम्टम्स ये आपको बताते हैं कि आपका बच्चा ओवर पैम्पर्ड है। अब हम देखते हैं कि कैसे ओवर पैम्परिंग उनके फ्यूचर लाइफ में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब आपका बच्चा स्कूल में जाएगा तो वहाँ वो टीम वर्क कभी नहीं कर पाएगा, या फिर वहां पे वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखेगा। वो हमेशा उन चीजों के लिए उस पर डांट पड़ेगी, वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैम्परिंग की भी आदत लगी है, अकेले रहने की, हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेने की। और स्कूल में ऐसा नहीं कि हर बार आपका बच्चा ही टॉप पे रहेगा, कोई ना कोई ऐसा रहेगा, कोई ना कोई उसे क्रिटिसाइज तो जरूर करेगा, चाहे उसके टीचर हो चाहे उसके फ्रेंड्स हो। उसे हर दिन मीन्स हमने भी ये सहा है कि कोई ना कोई हमें बोलता ही है। तो वहां पे एडजस्ट करना उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी सेकंड चीज है फ्रेंडशिप में। फ्रेंडशिप में भी उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी कि वो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर पाएगा, चीजों को शेयर नहीं कर पाएगा। उसके बाद दूसरी चीज, वो किसी की इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें उसे फ्रेंडशिप में दिक्कत दे सकती है। तीसरी चीज की एडल्टहुड में, जब वो एडल्ट बनेगा, जब उसके लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो उसे कॉन्फिडेंटली स्ट्रांगली फेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि कभी उसने जिंदगी में प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं है, चैलेंजेस देखे ही नहीं है। जब भी उसको कुछ बोला, उसने कुछ डिमांड किया, उसको इजीली मिल गया। लेकिन आगे लाइफ में जब उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा तो उसको इजीली इतनी सारी चीजें नहीं मिलने वाली है ना। आप छोटी छोटी चीजों पर, छोटे छोटे स्ट्रगल पर उनको प्रोटेक्ट करते रहते हो, मेरा बच्चे को बुरा ना लगे, उस पर दिमाग पे असर ना हो, उसके मन पे असर ना हो। इसलिए हम बहुत ज्यादा बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पाते। आप चाहते हैं आपका बच्चा ओवर पैम्पर्ड ना हो, तो कुछ सॉल्यूशंस में बताने जा रही हूँ, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट वन, सेट हेल्दी बाउंड्रीज। आपको जहां भी लगता है बच्चों को ना बोलना है, चाहे वो ज्यादा स्वीट खाने पर,
वहां पे आपको पाबंदी लगानी है। स्क्रीन टाइम पर जो भी आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, वहां पे ना बोलना सीख जाओ। हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो। फर्क पड़ता नहीं कि बच्चा रो रहा है कि उसे बुरा लग रहा है। सेकंड चीज, टीच हिम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसे कुछ छोटे छोटे उसको काम दो, जो जगह पे रखना, उनके शौक जगह पे रखना, उन्हें खाना उनके पीछे लेके भागना नहीं, उनकी चीजें उनको करने दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने खाना फिनिश किया है तो उनकी डिश वो उठा के किचन में लेके जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो वो खुद धो भी सकते हैं। कुछ चीजें उनको खुद की करने दो, खुद की रूम खुद को साफ करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो, और जहाँ पे जरूरत हो वहां पे आप गाइडेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है वो, लेट देम फेस कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप उन्हें कुछ चीज बता रहे हो, वो आपको नहीं सुन रहे हैं, तो उनको जो भी उसका आउटकम होगा उसे फेस करने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने उन्हें होमवर्क करने के लिए बोला है, उन्होंने होमवर्क नहीं किया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब स्कूल में जाने के बाद उन्हें पनिशमेंट मिलेगी तो अपने आप को समझ जाएंगे कि नेक्स्ट बार हमें ऐसा नहीं करना है। तो आपको उनको कई बार जो परिणाम होंगे उसको फेस करने देना है। नेक्स्ट है वो है एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग। उनके जिंदगी की जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो उन्हें सॉल्व करने दीजिए। आप चाहे तो उन्हें गाइड कर सकते हैं, बट उनके प्रॉब्लम उन्हें ही सॉल्व करने दीजिए। इससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी सीखते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है कि आपके बच्चे को डिसिप्लिन लगाइए, बट प्यार से डिसिप्लिन लगाना इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे हर बार बस प्यार ही करते रहना है। आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे उस पर चिल्लाने की जरूरत है, डिसिप्लिन कड़क अनुशासन की जरूरत है, वहां पे स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है, वहां पे आपको स्ट्रिक्ट ही रहना है। वहां पे लाड प्यार की कोई जगह नहीं है। जहाँ पे लाड प्यार करना है, जहाँ पे प्यार से बात करनी है, समझाना है, उसे प्यार से भी समझाए। मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे कैसा बिहेव करना है, ताकि आपका बच्चा बिगड़ ना जाए। और इसके लिए टीम वर्क की भी जरूरत होती है। कई बार होता क्या है ना, फैमिली में मम्मी पापा स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें उनके बच्चे की फ्यूचर की बहुत ज्यादा चिंता होती है, पर दादा दादी या फिर नाना नानी क्या करते हैं कि इंटरफेयर करते हैं। जब माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो उनकी साइड लेते हैं, तो बच्चे क्या होता है, बच्चों की नजर में माँ बाप गलत हो जाते हैं और नाना नानी दादा दादी अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चों को फ्यूचर में एक अच्छा सिटीजन बनाना ही पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसलिए अगर किसी चीज के लिए ना बोला है, चाहे वो ज्यादा स्वीट हो, चाहे ज्यादा स्क्रीन टाइम हो, तो वो बाउंड्री सबने फॉलो करनी है, ताकि बच्चे को पता चले कि अगर मैं चाहे दादा के पास जाऊँ, दादी के पास जाऊँ, मम्मी के पास जाऊँ, पापा के पास जाऊँ, अगर किसी चीज के लिए मुझे ना बोला है तो वो ना ही है ना। तो वो हमें करना है। तो ये थी कुछ टिप्स आपके बच्चे को, उसको एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, ना ही ज्यादा ओवर पैम्पर करने के लिए, ना ही ज्यादा अंडर पैम्पर्ड रहने के लिए, वो एक बैलेंस में रहे, है ना। तो ये जरूर आपको हेल्प करेगी, इसे जरूर फॉलो करें। कैसी लगी टिप्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी कुछ इसमें से अगर कोई अदर वे आप फॉलो करते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं, ताकि और लोगों को उससे हेल्प हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और उनके साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस लेके आऊँ वो आप तक जरूर पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।